हेलो गाइस, कैसे आप सभी। घर में समय कट रहा है ठीक से, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। ठीक है, तो यही दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के बाद भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना होती है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया जाता है इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्या है इसको समझते हैं। थोड़ा समय यहाँ पे लिख चुका हूँ, एक थोड़ी सी रूपरेखा तय कर दी है। जैसे अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ आपका, ये 21 अप्रैल 1526 के दिन, मतलब वही अप्रैल आने वाला है, इसीलिए दिमाग में आई चीज़। और इसके लिए किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है अभी। ठीक है, आखिरी सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत का। उससे बाबर का युद्ध जो मुग़ल सल्तनत की स्थापना करेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं। बाबर, इनका जन्म 14 फरवरी 1483 शुक्रवार के दिन हुआ करता था। ठीक है, अब पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। आपने कभी नाम सुना होगा इतिहास में दो लोगों का, एक तैमूर लंग का, एक आपके चंगेज़ खां का। चंगेज़ खां पुराने व्यक्ति हैं जो भारत पर अटैक किया था दिल्ली सल्तनत जब इल्तुतमिश का शासनकाल था उसके आसपास। और तैमूर लंग का शासन अभी सैयद वंश के समय, सैयद वंश के पहले, मतलब लास्ट जो आपका तुगलक वंश होता है उसमें होता है 1358 में। तो ये दोनों, मतलब अगर बात करें तो इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा इनके वंशज थे और इनकी माँ चंगेज़ खां की वंशज थी। तो बेसिकली इन्हें हम बोल तो मुग़ल देते हैं, लेकिन ये चगताई तुर्क हैं। चगताई चगताई तुर्क। ठीक है, कौन, बाबर। चगताई तुर्क मतलब इनका तुर्क से भी सामना है, ईरान से भी इनका मेल है। तो ये सब, इससे इनको दिमाग भी है, ताकत भी है, डेयरिंग भी है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बाबर का। अब बाबर बेसिकली अगर बात करी जाए तो हम यहाँ देखें, ये अपना है दिल्ली। ठीक है, अब इधर दिल्ली सल्तनत चल रही है और बाबर कहाँ के भैया, समरकंद। उज्बेकिस्तान का नाम सुना होगा, समरकंद के पास, बेसिकली फरगना। तो फरगना जो है इनके पिताजी की रियासत हुआ करती थी और इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं जून 1494 में। मतलब लगभग 11.5 साल की उम्र में ये महोदय क्या हो जाते हैं, शासक बन जाते हैं फरगना के, इस छोटी सी सल्तनत के। इनके चाचा यहाँ समरकंद में शासक थे, कुछ समय पश्चात वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो महत्वाकांक्षा के चलते ये समरकंद पे अटैक करते हैं। हालांकि अपने जीवन काल में 3 बार अटैक करते हैं समरकंद पे, कभी जीत नहीं पाते, या जीतते हैं फिर वो हाथ से चला जाता है। तो ऐसा माहौल रहता है। ठीक है, आगे चल के जब जैसे इन्हें शासन करा, अच्छा बीच बीच में इन्हें निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा, लड़ाइयाँ पर्याप्त हो रही थी अब। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान वाला इलाका है और इनने खूब लड़ाइयाँ करी अपने शासन। और लड़ाई करने से इनको क्या फ़ायदा हुआ, इनको फ़ायदा हुआ, इनको टैक्टिक्स का पता चला। देखो यार, खूब हारे हो ना, हारे हो, कुटाई भी हुई है आपकी, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने को मिली। मतलब आप बोल सकते हो कि किस प्रकार से कुटा जा सकता है। इस प्रकार की सारी जानकारी इनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गई। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही है और इनके समय अभी कौन है भाई साहब यहाँ पे हमारे सिकंदर लोधी भारत में। ठीक है, और सिकंदर लोधी जो है, कहा जाए तो बहुत क्रूर शासक हुआ करता था। इनकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी कि अफ़गानों का विरोध ही करते रहते थे, लोगों को दबाते ही रहते थे। तो लोग थोड़े से त्रस्त थे। दिक्कत ये थी कि ये व्यक्ति शक्तिशाली था, ताकतवर था। लेकिन इनके बाद इनका पुत्र आता है, कौन, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी पिताजी की ही पॉलिसी पे काम कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो पिताजी के जैसा शक्तिशाली नहीं था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा आगरा। आगरा इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने बनाया, और आगरा पे ही फिर आगे जाके फिर ताजमहल बनने वाला है ना। सो सिकंदर लोधी। अब हुआ क्या भाई साहब कि बाबर धीरे धीरे अपनी, अच्छा समरकंद पे वो अटैक कर चुका है। समरकंद पे अटैक करने के बाद बार बार उसके हाथ में समरकंद नहीं आ रहा। अब ये समरकंद पे क्यों अटैक करना चाह रहा था, क्योंकि जैसे आज हमारे यहाँ का आगरा या कोई शहर है जो अच्छी खासी शिक्षा स्थापत्य के लिए फेमस है, वैसे ही उस समय उज्बेकिस्तान का समरकंद हुआ करता था। तो हमेशा लालच रहेगा ना, लालसा रहेगी कि ये हमारे राज्य में होना चाहिए। तो उसके लिए ये अटैक किया करते थे और कई बार जीते हैं और हारे हैं, फिर वो कब्जा दूसरे का हो गया। तो ये चलता रह रहा था। अब इनने सोचा कि भाई यहाँ तो हो नहीं पा रहा कुछ, क्या किया जाए। तो इनके चाचा जी, इनके ही चाचा मतलब बाबर के चाचा काबुल पे शासन करते थे, काबुल अफगानिस्तान। उनकी डेथ हो जाती है कब, 1501 में। 1501 के आसपास इनके चाचा की डेथ हो जाती है। तो अब ये सोचते हैं कि क्यों ना हम क्या करें, काबुल पे कब्जा कर लें। क्यों, कहीं ना कहीं वो चंगेज़ के ही वंशज थे और इनको लगता था, क्योंकि तब तक तो पंजाब, भारत में जब वो आए थे चंगेज़ का, तो उन्होंने पंजाब तक जीत लिया था। ठीक है, तो इन्हें यही लगता था कि वो अपने ही शासन है। तो ये जाते हैं और काबुल को जीत लेते हैं कब, 1504 AD में। ठीक है, और काबुल पे अपना शासन चालू करते हैं।
1507 के आसपास कहीं ये बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। अब देखो यार, इसी किसी समय तो 1504 में आगरा की स्थापना हुई भाई। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी जानता था कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। ठीक, अब इनने काबुल पे अपना शासन किया और बादशाह की उपाधि धारण करी। तो अब कुछ लोग देखो यार, यहाँ तो इनने पकड़ बनाए रखी सिकंदर ने। इनके जाने के बाद ये व्यक्ति वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा या सिकंदर ने सोचा। तो इसका जो भाई था, सिकंदर का भाई, या वो बात करें इब्राहिम लोदी का चाचा, कौन? आलम खां। आलम खां, आलम खां इससे त्रस्त हो जाता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा पंजाब का जो शासक था इस समय वो था दौलत खां। दौलत खां को भी ये दबाता रहता था और उससे लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो ये लोग परेशान हो गए कहीं ना कहीं, किससे? आपके इब्राहिम लोदी से। और यहाँ घर के लोगों ने ही, आसपास के लोगों ने ही किसको बुलाया? फिर बाबर को बुलाया। और बाबर आया और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती। ठीक है, अच्छा देखो, इस समय ये जो है भारत, दिल्ली सल्तनत कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं अपेक्षाकृत पहले, लेकिन यहाँ थोड़ा माहौल ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया दिल्ली से। ठीक है, यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, उनका शासन चल रहा है, मेवाड़ वाला इलाका। यहाँ उड़ीसा पे भी एक हिंदू शासन चल रहा है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं, आगरा से लेके ये पूरा दिल्ली सल्तनत जो इलाका है, यहाँ पे शासक हैं लेकिन अलग छोटे छोटे राज्य हैं जिस पे पकड़ है किसकी? इब्राहिम की। मतलब वो सारे राज्य इनके अंदर है। ठीक है, उनमें से कुछ लोग बोले तो ये लोग परेशान हैं किससे? आपके इब्राहिम लोदी। इसीलिए वो क्या करते हैं? बाबर को न्योता भेजते हैं कि भाई साहब आओ और इनको समझाओ। समझ? तो यही कुछ यहाँ होता है। अब कुछ दिक्कतें हैं बाबर के सामने। ठीक है, बाबर का ये पहला अटैक नहीं है भारत पे, ये 5वां अटैक है। ठीक है, पहले वो आ चुका है बाजौर 1519 में, पहला युद्ध बाजौर। ठीक है, फिर वो जीत लेता है, फिर उसकी पकड़ से वो चला जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर छोड़ना पड़ता है, फिर तीसरी बार सियालकोट पे आता है ना। सियालकोट के बाद पंजाब आता है, चौथा अटैक, और 5वां ये होता है। लेकिन इन 5 अटैक में सबसे महत्वपूर्ण अटैक ये है। क्यों है? क्योंकि इसी के बाद तो दिल्ली सल्तनत खत्म और मुग़ल सल्तनत आ रही है। और मुग़ल सल्तनत क्या है भारत में? द्वितीय स्वर्णकाल, सुना होगा आपने, अकबर आएगा, यहाँ सारी चीज़ें। ठीक है, सो वो सारी चीज़, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे, सीधी कहानी आते हैं इस युद्ध की। तो भाई बाबर की अगर बात करें तो यहाँ सेनाओं की दिक्कत है। ठीक है, इनके पास अलग अलग लोग बोलते हैं, कोई 8,000, कोई 12,000, कोई 15,000, अपन ऑन एन एवरेज 15,000 ले लेते हैं। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी के पास सेना पर्याप्त है भाई। यहाँ 80,000, 50,000, 1,20,000 ऐसे लोग बोलते हैं कि सेना थी। चलो अपन मोटा मोटी मान लेते हैं 1,00,000, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इनके पास यार ये बाबर कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति है। कुशल नेतृत्व क्यों? क्योंकि ये कोटा है कई बार भाई, हारा भी है, कहीं जीता भी है और सारी चीज़ें। तो इसका नेतृत्व कुशल है, बजाय इसके इब्राहिम लोदी का नेतृत्व कमज़ोर है, उसे कोई पता नहीं है कि करना क्या है। सेना है, इस सेना में सबसे मेन चीज़ है इनके पास है क्या? हाथियों की सेना। हाथियों की सेना, ठीक है, ये युद्ध हाथी जो होते हैं, ये युद्ध हाथियों की इनके पास सेना थी। 300-400 हाथी हुआ करते थे, उसी के दम पे ये उछला करते थे। देखिए क्या है, इससे पहले, इस युद्ध के पहले तक भारत में अभी भी कोई गोला बारूद यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन्हें पता ही नहीं था इंडिया वालों को कि गोला बारूद क्या होता है, और ये यूज़ करने वाले। तो अभी तक हम तलवार या हाथियों के दम पे लड़ रहे हैं, और उस समय तक जब के लिए हाथी की सेना सबसे पावरफुल मानी जाती थी। ठीक है, अब इनके पास कम सेना, इनके पास ज़्यादा सेना, फिर भी ये जीत गए। कैसे जीते, क्या कैसा हुआ? तो मैंने आपको बताया कि ये बाबर कैसे थे? चगताई तुर्क व्यक्ति थे। मतलब कहीं ना कहीं इनका तुर्क से भी सामना है, तुर्क से भी लगाव है, ईरान से भी लगाव, उज्बेकिस्तान से भी लगाव इन द सेंस कि उससे संबंध है। और इनसे ही इनने कुछ चीज़ें सीखी, क्योंकि ये युद्ध करते रहते थे और हारते भी रहते थे, है ना। तो इनने बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखा भाई? एक तो सीखा आपने तुलगमा पद्धति यूज़ होता है। ये तुलगमा पद्धति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसके अलावा अरावा एक टैक्टिक्स हुआ करती, उस पर चर्चा कर लेंगे। फाइनली जो मेन चीज़ है वो है आपने तोप का प्रयोग करा या बारूद का प्रयोग करा। ठीक है, ये इस युद्ध अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। तो भाई बाबर को बुलाया गया। बाबर आता है और बाबर को पता है कि अपने पास सेना कम है, इनके पास सेना ज़्यादा है। तो ये पहले आ जाते हैं कहाँ? पानीपत। पानीपत की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है बेसिकली। ठीक है, सो ये पहले आ जाते हैं और पहले आके पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। क्या व्यवस्थाएं करते हैं? तो देखो, ये मान लेते हैं हम, ये क्या है? ये बैटल फील्ड है। ठीक है, सो यहाँ यमुना है,
पानीपत के पास यमुना नदी है। अब इनके पास बड़ी सेना है, किसके पास? इब्राहिम लोधी। इनके पास कम सेना है, तो भाई आप अटैक नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? डिफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने सारा काम क्या करा? डिफेंसिव करा, समझ रहे हो? डिफेंसिव मतलब कोशिश ये करी कि अपन को अटैक ना करना पड़े, अपन को कुछ व्यवस्था पड़े। तो इनने क्या करा, ये जब आते रहे, मतलब ये आ रहे थे पानीपत की तरफ, तब ये इन्होंने बैलगाड़ियों को लिया, जितनी मिली सारी बैलगाड़ियाँ उठाई, और उस बैलगाड़ी को क्या करा? एक बाउंड्री बनाई बैलगाड़ियों की, मतलब एक बैलगाड़ी लगाई, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर एक दूसरी बैलगाड़ी लगाई, और इन बैलगाड़ियों को जोड़ा चमड़े के पट्टे से, ठीक है। और जहाँ ये गैप है वहाँ आपने इस साइड कर दिए गड्ढे, और उन गड्ढों में लगा दिए नुकीले, जो भी आपको मिला, नुकीले, अब तो बाण लगा दिए या लकड़ियाँ लगा दी, जो भी, उसको ढक दिया कि भाई इनकी सेना आएगी और यहाँ से तो निकल नहीं पाए, जहाँ पर निकलेगी वहाँ पर गड्ढे कर दिए तो जाएगी, समझ लो, डिफेंस। इसके अलावा इनने इधर लगाए तीरंदाज और कुछ तोप वाले, ठीक है। अब इनके पास ऐसी कोई पावरफुल तोप नहीं थी, इनने लोगों को मार दिया। क्या हुआ हम चर्चा करते हैं। अब दूसरी चीज़, तो ये जो है ये अरावा टैक्टिक कहलाती है, अरावा, कि इन्होंने क्या करा? बैलगाड़ी जोड़ के गड्ढे कर दिए, और ये अरावा टैक्टिक, ठीक है। इसके बाद अब ये तोपें लगाई हैं, ठीक। अब देखो तुलगमा क्या है। तुलगमा के हिसाब से अगर बात करें, इनके पास थी 12,000 की सेना, मान लेते, या 15,000, चलो 15,000 है, तो 5,000 सेंटर, 5,000 राइट, 5,000 लेफ्ट, इनने 3 टुकड़ियाँ बनाई 5,000 की सेना की, ठीक है, जिसमें ये खुद हैं यहाँ पे, ठीक। अब आएगी सेना किसकी? आपके इब्राहिम लोधी की। तो इन्होंने क्या करा? इनके पास अच्छी विशाल सेना है। सबसे पहले इनने हाथी लगा दिए भैया, क्योंकि इन्हें पता था कि यार हाथी है, सबको खत्म कर देंगे, इतनी दिक्कत है ही नहीं, अपन जीत लेंगे। तो इन्हें हल्के में लिया, क्योंकि इनका नेतृत्व तो नहीं था, पहली चीज़ तो, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये सेना, अच्छा, इन्हें मेन सेना बाद में पीछे रखा है, ये जो मेन सेना है, और आप पीछे खड़े हो, ठीक है। इनकी क्या होती? तुगलमा। अब जब जाएंगे तो यहाँ से अटैक तो कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे इसको हटाने की, और ये एक इस साइड से घेरेगी, एक इस साइड से घेरेगी, चारों तरफ से घेर के फिर फोड़ना चालू। ये समझ पा रहे हो? ठीक। अब क्या हुआ ऐसा, क्योंकि सेना तो अभी भी ज़्यादा है भाई, तो हुआ कुछ ऐसा कि इनकी जो तोपें हैं, इन तोपों ने जब चलना चालू किया, इनकी तोपें चली, और तोपें चलने से क्या हुआ भाई? हाथी सबसे आगे, और वो सबसे खूंखार भी होता है एक प्रकार से, तो हाथियों की कान सेंसिटिव भी होता है। अब जैसी तोपें चली तो वो इनके हाथी कहीं ना कहीं भिनक जाते हैं, भिनक इन द सेंस वो अस्त व्यस्त होते हैं और खुद पीछे भागने लगते हैं, पीछे भागते हैं, उनकी ही सेना को कुचल के रख देते हैं, तो सेना तितर बितर हो जाती है। अब सेना तितर बितर हो गई तो कौन देखे राजा कहाँ है क्या कैसा, तो इनके माहौल हो गया खराब। अच्छा, इनके सेनापतियों ने भी बोला कि महाराज आप निकल लो, फिर से सेना इकट्ठी करके फिर इसको देख लेंगे। तब इनने बेवकूफ़ी कर दी कि नहीं भाई साहब, अब थोड़ा सा इधर मोटिवेट करना पड़ेगा हमें अपनी सेना को। तो ये खुद महोदय उतर जाते हैं बैटल फील्ड में, और खुद उतर जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है, पकड़ के फोड़ा जाता है, फोड़ा तो सर काट के अलग कर दिया जाता है और पेश किया जाता है बाबर के सामने। समझ पा रहे? तो ऐसी ये फील्ड हुई, या ऐसी ये युद्ध हुआ जिसमें कहीं ना कहीं कुछ बेवकूफ़ियाँ रहीं, जिसके कारण ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा देखिए, ये ऐसा तुरंत नहीं हो गया था युद्ध, जैसा मैंने बताया ये पहले पहुंच गए थे बाबर की सेना, ठीक है। तो लगभग एक सप्ताह तक, बात करें तो 12 से 18 अप्रैल तक, एक दूसरे के सामने सेनाएं खड़ी थी, एक सप्ताह तक सामने खड़ी रहती, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बाबर तो खुद डिफेंसिव फील्ड में था ना, कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, और ये अटैक कर नहीं रहे थे। इन्होंने सोचा छोटी सेना है, ये करेगी अटैक तो अपन फोड़ के निकल लेंगे। तो एक सप्ताह तक तो आमने सामने खड़े रहे, अब कुछ हुआ नहीं। तो बाबर ने कहा यार इनको उकसाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, अपन तो कर नहीं पाएंगे। तो 19 अप्रैल को रात को इन्होंने एक टुकड़ी लेके क्या करा, इनकी सेना पे अटैक कर दिया। उससे सफल नहीं हुए, वो तो पता ही है, वो उकसाना था हमें। तो अगले दिन एक दिन रुक के 20 हो गई, वो तो रात को करा 19 को, अब 20 तारीख 21 तारीख को फिर यहाँ से अटैक होता है, और फिर ये 6-8 घंटे में बैटल ख़त्म हो जाती है। और ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए तो युद्ध मान लिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए, ठीक है, दूसरा युद्ध अकबर के साथ होएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ क्या भाई साहब, इनका कुशल नेतृत्व, इनका अकुशल नेतृत्व, सेना इनकी कम, इनकी सेना ज़्यादा, फिर भी इन्होंने अच्छा नेतृत्व करा। फाइनली होते हुए 21 के बाद 27 अप्रैल को दिल्ली में फतवा पड़ा जाता है इनके नाम का, सिंहासन पर बैठ जाते हैं 27 अप्रैल को कौन, बाबर। और यहाँ से शुरुआत होती है मुग़ल सल्तनत की, ठीक है। तो होप मैंने लगभग बहुत कुछ इसमें बताया, कुछ कमियां भी होंगी, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।